तीसरी वाणी की ओर चले। यूहन्ना रचित सुसमाचार। अब आप ये मत सोचना पास्टर साहब आज ही बोलोगे क्या सब, और दिन तो आप लोग आते भी नहीं, और दिन आप सुनोगे भी नहीं, और दिन कभी बोलेंगे तो आज क्या गुड फ्राइडे पास्टर साहब कहाँ क्रूस की वाणियां बता रहा है बोले। अब फिर 1 साल के बाद ही मिलोगे आप, तो आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे तो फिर आज उसको थोड़ा सा घिसने भी तो दीजिए। मेरी बातें आपको चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है? नहीं चुभ रही है? बाबा कितनी मोटी चमड़ी है। मिर्ची लग रही नहीं लग रही है? हैं? मेरी बातें कड़वी लग रही नहीं लग रही? लग रही है। आज करेला खिलाया था इन्होंने। सिस्टर ने बोला पास्टर साहब करेला बना, मैं बोला वेरी वेरी गुड। तो आज इसलिए शायद थोड़ा सा कड़वा निकल रहा है। तीसरी वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। जब यीशु ने अपनी माता और उस जब चेले यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, ध्यान से सुनिए, अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। देख यह तेरा पुत्र है। तब मेरी तरफ देखिए। पहली वाणी दूसरों के लिए, फॉर अदर्स। दूसरी वाणी पड़ोसियों के लिए। पहली वाणी दूसरों के लिए। हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी पड़ोसियों के लिए। तीसरी वाणी अपनों के लिए। तीसरी वाणी अपनों के लिए। इतने दुख में भी, ध्यान से सुनेगा जवान लोग, ध्यान से सुनेगा, इतने दुख में, इतनी पीड़ा में, इतने परिश्रम में, खून बह रहा है, पसीना बह रहा है, प्यास लग रही है, तरह तरह के वेदनाओं यातनाओं के बीच में प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह को अपनी मां की भी फिक्र है। उसे अपनी मां की चिंता है। मैं चला जाऊंगा, मेरी मां का ध्यान कौन रखेगा? मेरी मां कैसे करेगी? मेरी मां कैसे जीवन बिताएगी? प्रभु का धन्यवाद हो, उसने अपनी मां को अपने प्रिय चेले यूहन्ना के हाथ में क्या कर रहा है? सौंप रहा है। व्हाट अ वंडरफुल सन। कितना अच्छा बेटा है। कितना अच्छा बेटा है जो अपनी मां की फिक्र कर रहा है। अगर वो अपनी मां को अपने उस चेले के हाथ में नहीं सौंपता, पता नहीं उसकी मां का क्या होता। उसकी आत्मिक जीवन की चिंता थी, उसके भौतिक जीवन की चिंता थी। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने अपनी मां की चिंता, अपनी मां की फिक्र करी। आज इस दोपहर की बेला में मैं इस कलीसिया के जवान बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने पापा और मम्मी की फिक्र है? डू यू लव योर पेरेंट्स? कितने बच्चे अपने मां बाप से प्यार करते हैं? मुझे बड़ा दुख लगता है आजकल कई बच्चे अपने मां बाप से बात करने का टाइम नहीं है। जो इस कलीसिया के जवान बच्चे जो अंदर बैठे हैं, बाहर बाहर बैठे हुए तो मुझे दिख नहीं रहा, जो अंदर बैठे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू लव योर पापा? डू यू लव योर मम्मी? आज वो पापा और मम्मी आपके पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना बलिदान कर रहे हैं। मेरे चर्च में कई फादर लोग को मैंने देखा, बच्चों को एप्पल का फोन दिखाकर खरीद करके दिया, अपने लिए रबर लगाकर, फोन मोबाइल में रबर लगाकर चल रहा है। पास्टर साहब बस प्रार्थना करिए बेटा अच्छे जगह पर चला जाए, बेटी अच्छे जगह पर चला जाए।
आज अगर आपको अच्छे जगह पर जाना है, चर्च के जवानों में आपसे कहना चाहता हूं, लव योर पापा, लव योर मम्मी। यीशु मसीह इतने दुख और तकलीफ में भी अपने पिता और अपने माता की उसको फिक्र थी मेरे प्यारे। आज हमारे देश में ओल्ड एज होम बढ़ते चले जा रहे हैं, ओल्ड एज होम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख रेख करने के लिए बच्चे नहीं है मेरे प्यारों। नीति वचन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 30 का 17 30 और उसका 17 पद को पढ़िए। जिस आंख से कोई, ध्यान से सुनिए जवान बच्चे, जिस आंख से कोई अपने पिता पर, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे। कैसी दृष्टि करे? इस पर, अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, अपनी माता की आज्ञा ना माने। अगर ये यहां तक रहता तो ठीक था, आगे कुछ खतरनाक लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? उस आंख को, कौन से आंख को? हैं? तेरे मस्त मस्त जो नयन है ना, उन आंखों को, जिन आंखों से पापा से ढंग से बात नहीं किया जा रहा, मम्मी से ढंग से बात नहीं किया जा रहा। कई बार घर में बच्चे बोलते हैं, हे मम्मी तू पगली है, तू चुप रह रहे, तेरे को कुछ नहीं मालूम। आज वो मम्मी जिसने पालन पोषण किया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, क्या लिखा है? उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे क्या है? खा डालेंगे। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यीशु मसीह ने अपने पापा और अपनी मम्मी का उसने आदर किया मेरे प्यारों, उनकी बात मानी, कभी भी उसने कोई शिकायत नहीं करी। मैं सोचता हूं मरियम को कभी भी यीशु मसीह को लेकर कभी भी कोई शिकायत नहीं रही होगी। कभी पड़ोसी के यहां जाकर ये मरियम ने ये नहीं बोला होगा, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिएगा। लगता है कभी मरियम जाकर चर्च में बोलेगी, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, नाम मत बताइएगा, बस प्रेयर रखिएगा। और एक बात आपसे बताऊं, आजकल के बच्चों को नसीहत नहीं चाहिए, वसीयत चाहिए। आप समझ रहे हैं? देयर इज ए लिटिल डिफरेंट। नसीहत और कितना फर्क, क्या फर्क है बताइए? नो ब्रदर, नसीहत, हेलो, यू नो नसीहत नहीं मालूम? कितने भोले बनकर बैठे देखो एकदम। कुछ लोग तो ऐसे बैठे, कहां फंस गए यार, आज न चढ़ पा रहे क्रूज पर, न उतर पा रहे। तो कितने लोग को समझ में आ रहा नसीहत? नसीहत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वसीयत। मतलब पापा मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है प्रॉपर्टी में? हमारे पापा मम्मी ने कोई वसीयत नहीं दिया। आज इस पुलपिट के पीछे खड़ा हूं, ये पापा की मम्मी की नसीहत है। माई मदर इज स्टिल 87, 88 ईयर्स ओल्ड, आज मेरे साथ है। अभी याद नहीं रहता, कभी याद रहता, कभी नहीं, कभी गंदा कर देती। एक दिन गंदा कर दी, मम्मी को बोला, मम्मी क्या कर रही है तू? बेटा होकर इतना नहीं कर सकता क्या? ब्रदर राजेश के पापा, हाउ ओल्ड इज? 96 ईयर ओल्ड, 96 साल के हैं। छियानवे साल के पापा उनके जिंदा है।
वो बहू सेवा कर रही है, बेटा सेवा कर रहा है। देयर इज ए ब्लेसिंग, आशीष है मेरे प्यारों। आज कितने बच्चे हैं अपने पापा से बात नहीं करते, अपने मम्मी से बात नहीं करते। कब बात करेंगे मालूम? कुछ बच्चे बहुत सेल्फिश हैं, पापा रिचार्ज करवा दो। क्या करवा दो? रिचार्ज करवा दो, मेरा भी करवा दो, मोबाइल का भी करवा दो। बाप गिरने से उतना तकलीफ नहीं होगा जितना की तकलीफ मोबाइल के गिरने से होता। आज अपने आप से पूछ करके देखिए, वो आखिरी दिन कब था जब बेटा और बाप ने आपस में बातें करी हो, बच्चों ने आपस में बातें करी हो। एक दृश्य आपको मैं बाइबल से दिखाना चाहता हूं। आइए फिर से एक बार पति की पुस्तक में। आप मेरे साथ है कि नहीं? उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय। एक दृश्य, एक पिक्चर हम देखने पाएंगे। छठवां वचन पढ़िए, 22 का 6। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों, अंडरलाइन करिएगा, और वे बोलिए, और वे सब जवान बच्चे बोलिए, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इधर मेरी तरफ देखिए, ऐसा दृश्य आपने देखा? ये बाप और बेटे में बहुत एज डिफरेंस है, उम्र में बहुत फर्क है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ये बाप और बेटे दोनों एक साथ चल रहे हैं। बाप ने बेटे के ऊपर उस लकड़ी को लाद दिया है। आगे पढ़िए, एक और दृश्य आपको दिखेगा। 7वां पद। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता, ओ माय फादर, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। मेरी तरफ देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। बेटा क्या बोल रहा है? हेलो डैड, यस माय सन। और आज घर से आवाज आती है, ए नालायक कहीं का, उठ न रे, उठ न रे, उठ उठ उठ। सुबह 7 बजे से मम्मी पापा शुरू हो जाते, उठ उठ उठ। तभी तो प्रकाशमान होगा। तेरा प्रकाश आया है। ये वाला गाना मेरे यहां भी चलता है, आप बहुत दूर नहीं है। मेरी पत्नी बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे यहां फैमिली प्रेयर सुबह 5 बजे होता है, उठना ही है। तुम कितने बजे सोए हमको मत बताओ, 5 बजे उठो, प्रेयर करो, उसके बाद फिर सोना होगा तो सो जाना, नहीं तो स्कूल जाना होगा। आज ये दृश्य आपके घर में है। हे मेरे पिता, उसने कहा, है मेरे पुत्र। क्या बात है? आज कितने बच्चे लोगों ने when was the last time अपने पिता से आपने बातें करी, अपने मम्मी से आपने बातें करी? आज यीशु मसीह मुझको और आपको सिखा रहे हैं, इतने दुख में भी उसने अपनी मां की जिम्मेदारी को एक शिष्य के हाथ में सौंपा। आज जितने जवान बच्चे, मैं आपसे विनती करता हूं, राइट नाउ अपने स्थान पर खड़े। All the young kids, कितने बच्चे आज एक प्रॉमिस करने के लिए तैयार है प्रभु के भवन में कि मैं अपने पापा, मैं अपने मम्मी
को मैं प्यार करूंगा, और जब वो बूढ़े हो जाएं, जब वो निर्बल हो जाएं, जब कमजोर हो जाएं, मैं उनकी सुधि लूंगा। अगर आप वो बेटा और वो बेटी बनने के लिए तैयार हैं, क्लोज योर आईज। आज एक और फैसला लेना मेरे जवान बच्चों। प्रभु, मैं अपने मम्मी से अच्छे से बात नहीं करती, मैं अपने पापा से अच्छे से बात करता नहीं करती, पर आज मेरी सहायता करिए कि यीशु का स्वभाव आज मेरे जीवन में आ जाए। मैं अपने मम्मी से प्यार करने वाला बनूं, अपने पापा से प्यार करने वाला बनूं। आज मेरे पापा मेरे मम्मी ने मुझे यहां तक चलाया। मुझे अच्छी नौकरी लगने के बाद मैं अपने पापा को नहीं भूलूंगा, अपने मम्मी को मैं नहीं भूलूंगा। I'll take care of my father, I'll take care of my mother. मेरे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, I'll respect them. प्रभु ने जो 10 आज्ञाएं दी, एक आज्ञा यह भी है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। मेरे प्यारे, हाउ कैन आई रेस्पेक्ट माई डैड, हाउ कैन आई रेस्पेक्ट माई मदर? मैं उनकी बातों को सुनकर। प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने बच्चे प्रभु तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, प्रभु जो तेरे भवन के अंदर खड़े हैं, शायद जो बच्चे प्रभु बाहर भी कुछ बच्चे खड़े हैं, प्यारे प्रभु जी, आज प्रभु ये जवान बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। 2025 के प्रभु जी इस गुड फ्राइडे की आराधना में प्रभु जी, ये बच्चे आज अपने पापा और मम्मी के लिए एक फैसला लेने पाए प्रभु जी। जैसे इसहाक और अब्राहम को प्रभु जी हमने प्रेम से बातचीत करते हुए देखा, वैसा दृश्य प्रभु आज हर एक परिवार में आ जाए। प्यारे प्रभु जी, ये बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करने वाले होने पाए प्रभु, ऐसा मन दे प्यारे प्रभु जी, और इनके जीवन में आशीष और आशीष बनी रहने पाए। प्यारे प्रभु जी, अगर कोई ऐसा बेटा है प्रभु, अगर ऐसी कोई बेटी है जो शायद अपने पापा से मम्मी से बात नहीं करता हो, नहीं करती हो, प्रभु आज होने दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदलने वाला होने पाए, पवित्र आत्मा उनके मनों को बदलने वाला होने पाए, उनके जीवन से वो कठोर मन दूर होने पाए। प्रभु जी आज इसहाक के समान मन दे, प्रार्थना करने का जीवन दे प्रभु, गलत रास्तों से हटने का मन दे प्रभु जी, आज तेरे पीछे चलने का मन दीजिए। इन सभी जवान बच्चों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, सारी महिमा आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब जवान बच्चे बोलने पाए, प्लीज बी सीटेड। चौथी वाणी की ओर चलें।